लखनऊ में 13 जुलाई 2026 को जब 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ और कानपुर 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो सरकारी मंच से खूब विकास के दावे हुए। गाजे बाजे के साथ बड़े बड़े दावे किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को 1.5 घंटे वाला सफर सिर्फ 40 से 45 मिनट वाला सपना दिखा दिया गया। लेकिन करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल हाईवे के नाम पर प्रचारित किए गए और एक्सप्रेसवे के नाम पर यूपी का जमकर गुब्बारा फुलाए जाने के बाद पहली ही मानसूनी बारिश पड़ी तो एक गुब्बारा फट गया। इसका ऐसा कहर हुआ कि सिस्टम की सारी कलई खुल करके सामने आ गई। उद्घाटन के महज 2 हफ्ते के अंदर ही उन्नाव के कोरारी इलाके वाले जहां पर 64 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पर करीब 300 मीटर की सड़क पाताल में धंस गई। दरारें खुल करके सामने आ गईं और चीख चीख करके पूरे सिस्टम और भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगी, खीसें निपोड़ने लगी और खिसकते हुए किनारों के तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए उसने एनएचआई के थू-थू करा डाली और आनन फानन में टोल टैक्स रोक दिया गया। निर्माण कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया गया, नोटिस थमा दिया गया। लेकिन इसका इतिहास इतना दागी है कि इसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। रिश्वतखोरी से लेकर के बैन तक का सारा पूरे इसके कपार में लेख लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी पीएनसी इंफ्राटेक इतनी दुलारी कंपनी है कि विवादों के तमाम नातों के बावजूद इसे ठेके पर ठेके मिलते जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसके ऊपर दाग सुन लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे कैसे ये कांड ये कंपनी कर चुकी है। मामला सीबीआई जांच का है। दरअसल साल 2024 में झांसी खजुराहो प्रोजेक्ट में एनएचआईए के अफसरों को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने के मामले में सीबीआई ने पीएनसी के कर्मचारियों और निदेशकों तक में केस दर्ज किया। उसके बाद मंत्रालय का बयान भी सामने आया। साल 2024 में रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने कंपनी पर 1 साल का बैन लगा दिया। हाई कोर्ट से राहत ले आई और उसके बाद साल 2025 में जो वापसी हुई वो तो हाहाकारी हुई। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी दांवपेच खेल करके कंपनी ने बैन की अवधि को घटा करके महज 4 महीने करवा लिया। फरवरी 2025 में बैन खत्म होते ही कंपनी फिर से सरकारी खजाने पर हावी होने लगी और डाका डालने के लिए तैयार हो गई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भी कैसे 3483 करोड़ के नए ठेके मिल गए, यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस कंपनी का रिकॉर्ड ही दागी रहा हो, सीबीआई की जांच चल रही हो और रिश्वत देने का पूरा मामला रहा हो, उससे इतनी आसानी से नए नए ठेके कैसे मिलते रहे। फरवरी 2025 में बैन हटते ही कंपनी ने फिर से टेंडरों की ऐसे एंट्री मारी कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के ठीक 3 दिन बाद ही 16 जुलाई 2026 को एनएचआईए ने इस दागी कंपनी को एनएच 927 पर 3483 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट में शामिल बाराबंकी मुस्तफाबाद और मुस्तफाबाद से 20वां पैकेज सौंप दिए गए। लेकिन ये टेंडर हासिल हुए ही थे कि उन्नाव में इनका पाप का घड़ा फूट गया। उन्नाव में सड़क धंसने का सच सामने आया तो एनएचआईए ने नॉन परफॉर्मर का नोटिस जारी कर दिया। तब तक पीएनसी अपनी झोली में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स ले चुकी थी, यानी काम धंधा चोखा चलने वाला था। लेकिन अब क्या वाकई में ये डील जो डन हुई है ये रद्द होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक बात ये भी जान लीजिए कि आखिरकार पीएनसी को इतना बड़ा ठेका और इतने मेहरबानी के तौर पर सरकार काम क्यों दे रही है और कौन है पीएनसी इंफ्राटेक का मालिक। दरअसल इस बदहाली और घटिया निर्माण के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक। आगरा की एक दिग्गज कंपनी है और इस कंपनी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जैन। कंपनी की राजनीतिक पहुंच आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा और इससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि आखिरकार इतनी रसूखदार कंपनी को एनएचआईए काम देगी तो क्यों नहीं देगी। दरअसल अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चेयरमैन प्रदीप कुमार के भाई नवीन कुमार जैन बीजेपी के पूर्व मेयर हैं आगरा से और राज्यसभा सांसद हैं मौजूदा दौर में, यानी पहुंच अंदर तक है। और इसी मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ का हिसाब है कि पीएनसी इंफ्राटेक सालों से यूपी और आसपास के राज्यों में हजारों करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट्स अपनी जेब में डालती है और उन्हें ठेंगे के अंदाज में पूरा कराती, आनन फानन में लीप पोत करके बराबर करती है। उद्घाटन होता है और उसके बाद सारी खलई खुल जाती है, जैसे पहले भी बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में खुल चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के हाल तो ऐसे हैं कि अभी भी कई जगह गड्ढे हैं और कई जगह तो ऐसे ऐसे उछाल हैं कि पूछिए ही मत। चूंकि आगरा और लखनऊ का व्यस्त सबसे हाईवे है, इसलिए यहाँ पर पोल खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और पहली ही बारिश उद्घाटन के बाद आ गई तो सब कुछ
धुल करके सामने आ गया। दरअसल सरकारी प्रोजेक्ट्स और हाईवे निर्माण के ठेके बीते कई सालों से कंपनी लपेटते आ रही है। हालांकि व्यवस्था पर सवाल इस वक्त भी है कि एक्सप्रेसवे पर टोल बंद कर दिया गया है लेकिन क्या खून पसीने की जनता की गाढ़ी कमाई से बना हुआ ये एक्सप्रेसवे आईआईटी खड़गपुर की जांच की रिपोर्ट आने और मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद इसके सारे सवाल बंद हो जाएंगे? लेकिन असली सवाल फिर भी गूंजता रहेगा। ये सिर्फ एक धंसी हुई सड़क का सवाल नहीं है, सवाल उस लचर व्यवस्था और प्रशासनिक मेहरबानी का भी है जहां रिश्वतखोरी में फंसी और ब्लैकलिस्ट हुई कंपनियां कानूनी खामियों का फायदा उठा करके बार बार सिर उठाती हैं, करोड़ों के ठेके ले लेती हैं और उसके बाद जनता के टैक्स का पैसा कीचड़ में बहा दिया जाता है। और इसीलिए तो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है क्योंकि पीएनसी अब इस मानसून वाली बारिश से सड़क में हुए नुकसान और उसमें लगाए गए लेप को सुखाने के लिए हजारों की संख्या में पंखे ऑर्डर कर चुकी है और लगा करके सुखाने का काम कर रही है। लेकिन इंद्रदेव ऊपर से बरस रहे हैं और हर जगह कलई खोल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पीएनसी के इस भ्रष्टाचार और इस पूरे एक्सप्रेसवे में उखड़ करके सामने आई तमाम दरारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ और देखते रहिए स्टेट मिरर।